ये क्षेत्रमिति का वीडियो पार्ट 2 है जिसमें कि आपके लिए सवाल करवाए जाएंगे। पहले वीडियो में हमने उसके कुछ क्षेत्रफल के सवाल देखे थे जिसमें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल याद होना चाहिए √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती हैं इसलिए उसका क्षेत्रफल होता है 3 गुणा भुजा। अगर भुजा ए है तो 3 गुणा में ए। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज में हमने देखा था कि अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा ए दूसरी भुजा बी, तो ये जो होती है उसकी जिसे हम कर्ण बोलते हैं ये सबसे बड़ी भुजा होती है और इसका मान होता है √a² प्लस b²। ये होता है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ ट्रिपलेट देखे थे जैसे कि ट्रिपलेट होता है 3 का, 4 का और 5 का। कैसे निकला ये? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25, 5 का वर्ग। यही होता है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बनेंगे। कैसे निकलते हैं इसमें? a² प्लस b² बराबर होता है c²। या यहाँ से देखें c बराबर √ में a² प्लस b², यही वाली बात होती है। अब इन सभी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप क्रम से होगा। अगर उसने समबाहु त्रिभुज बोला है तो उसका परिमाप क्या होगा? 3 गुणा में भुजा। तो 3 गुणा में 6 कितना होगा? 18। मतलब आंसर वो होगा जिसमें कि परिमाप कितना है? 18। पहले ऑप्शन में परिमाप कितना है? 9√3। गलत है ये। परिमाप कितना होना चाहिए? 18। इसमें है बी ऑप्शन में और कौन से में है? डी ऑप्शन में। अब मतलब ए और सी तो हमारे कट गए। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणा में 6। यहाँ 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, फिर यहाँ से 2 तिया 6, तो 3 गुणा 3 9, 9 √3, 9 √3 इसमें और 18 है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कट चुके थे। ऐसे ही एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 41 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। तो कितना होगा इसका क्षेत्रफल? √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 41। तो 41 गुणा 41। ये होगा √3/4 गुणा में 41 गुणा में 41/4। तो 4 से यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, मतलब आंसर जो भी होगा उसमें √3 होगा। सभी ऑप्शन में √3 है। इसके अलावा 41 गुणा 41 ये हमें करना है। बटे में 4 भी सभी में है, सिर्फ 41 गुणा 41। तो यहाँ हमें गुणा नहीं करना। चाहे तो आप 41 गुणा 41 आराम से कर सकते हैं, लेकिन देखो इकाई का अंक इसमें कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? 1। मतलब 1 गुणा में 1 करेंगे तो 1, मतलब आंसर जो भी होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। ये देखो ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में कितना है इकाई का अंक? 0, ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही सी में कितना है? 2, ये भी नहीं हो सकता। और डी में कितना है? 3, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चाहे आप गुणा कर सकते हैं। 41 गुणा 41 कितना आएगा? 1681 √3/4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ए। तीसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से 8, 15 और 17 सेंटीमीटर हैं। तो 8, 15 और 17 ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक ट्रिपलेट है। कैसे चेक करेंगे? 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225 बराबर होना चाहिए तीसरी भुजा 17। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। तो ये देखो इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 22 और 6 28। इधर 289 इधर 289, मतलब ये a² प्लस b² बराबर क्या दिया हुआ है? c²। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या होगा इसका? 8 होगा, गुणा में ऊंचाई कितनी होगी? 15। तो यहाँ से 2 चौके 8, 15 चौका आंसर क्या आएगा? 60। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ ये सीधा बोलता कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो हम सीधा क्या करते? भाई जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? इसका कर्ण होगी। तो हम लिखते हैं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, मतलब अन्य दो भुजा क्या होगी? आधार होगी, दूसरी क्या होगी? ये
ऊंचाई होगी। एक त्रिभुज का आधार 24 और ऊंचाई 12 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान सवाल है। 1/2 आधार कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 12। 2 से काटेंगे 24 को कितनी बार 12 बार, 12 गुणा 12 कितना आएगा 44। चाहे ऐसे देख लो 2 गुणा में 2, 4 इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। चाहे गुणा कर लो, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15, 25 एवं 30 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब यहाँ अगर हम देखें कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। 15 है, 25 है, 30 है। यहाँ से देखो 15 का वर्ग कितना आएगा 225, 25 का वर्ग कितना आएगा 625 बराबर 30 का वर्ग कितना रहता है 900। तो इनको जोड़ेंगे 0, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, मतलब 850 इधर 900। मतलब एक ऐसा त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज ये नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। हमने एक और सूत्र पढ़ा था जिसमें ये सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या होता है अंडर रूट के अंदर। पहले हम एस कैसे निकालते हैं। एस होता है तीनों भुजाओं का योग, 15 + 25 + 30 कितने हो जाएंगे 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70, 70 में भाग देंगे कितने का 2 का। यही होता है a + b + c। तीनों को जोड़ेंगे 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 30 कितने हो गए 70, 70/2 मतलब कितना आ गया 35। यहाँ रूट के अंदर है एस कितना आया है 35 गुणा एस माइनस ए, 35 में से 15 गए कितने बचेंगे 35 - 15 20 गुणा फिर एस माइनस बी मतलब 35 माइनस दूसरी भुजा कितनी है 25 कितना आएगा 10 गुणा में फिर 35 माइनस कितना 30 कितना आ जाएगा 5। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इसे आसानी से देखो छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 35 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा में 7 गुणा 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा में 20 गुणा में 10 है ही और गुणा में 5 है ही, क्योंकि रूट से बाहर 2 के जोड़े आएंगे 5 और 5 इसका एक जोड़ा बाहर, 7 का नहीं है 10 और 10 इसका एक जोड़ा बाहर और रूट के अंदर क्या रह गया 7 गुणा में 2 कितना आ गया 14। तो 10 पंजे 50, 50 रूट 14, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके के सवाल में भी। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 59 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल। तो देखो क्या होगा भाई, सूत्र तो वही है √3/4 भुजा स्क्वायर 59 गुणा में 59। देखो √3/4 सभी में है, सभी ऑप्शन में √3/4 है, सिर्फ इसका 59 का गुणा करना है। तो हमें यहाँ पूरा गुणा नहीं करना, 9 गुणा में 9 कितना आता है 81, 81 में इकाई का अंक कितना है 1, मतलब आंसर जो भी होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन ए में नहीं है 9 है, इसमें बी में कितना है 1 है, ये आंसर हो सकता है, सी में 9 है और डी में 8 है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा बी। चाहे यहाँ पर 59 गुणा 59 कर लो कितना आएगा 3481 और √3 का बटे 4 का √3/4। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 27 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा में भुजा, या भुजा अगर ए है तो 3a बराबर उसने परिमाप कितना दिया है 27 दिया है, तो 3 से काटेंगे 27 कितना आंसर आ जाएगा 9। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 123 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा, यहाँ भी 3a बराबर 123, तो 3 से काटेंगे 123 को, 3 चौका 12, 3 एकम 3, कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है उसने क्षेत्रफल इसका 9√3 यही दिया है। हल कर लो इसको, √3 से कट गया √3, इधर से 4 जाएगा तो 9 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 36, a² बराबर 36, तो a का मान कितना आएगा √36 मतलब 6,
मतलब उसकी भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इतना है, फिर से सेम सवाल है, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर बराबर उसने कितना दिया क्षेत्रफल 36 √3। तो यहाँ भी √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, और इधर से जो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, तो 6 × 2 कितना आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इतना है उसकी भुजा कितनी होगी, यहाँ भी हम चाहे आप फिर से हल कर सकते हैं, सीधा देखेंगे तो √3 से कट जाएगा √3, इधर बचेगा 64, और जो बटे वाला 4 है वो इसके साथ में जाएगा और इस पूरे के ऊपर रूट, तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं इसने, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, इसका कर्ण होगा, तो 6 और 8, तो भाई इसका कर्ण कैसे निकालेंगे, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और इस पूरे का वर्गमूल, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, मतलब √100 का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। या सीधा ध्यान रखो ये ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में, 6 8 10, मैंने आपको बताया था 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, इनका अगर 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, वही आंसर था सीधा देख के 6 8, तो तीसरा कितना होगा 10 होगा। एक समकोण त्रिभुज की फिर से इसने 2 भुजा दे रखी है, तो सबसे बड़ी भुजा तो वही कैसे निकालेंगे, 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग और पूरे का √। तो देखो यहाँ हमें चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 20 का वर्ग कितना आएगा 400, 21 का वर्ग कितना आएगा 441, इस पूरे के ऊपर क्या आएगा √। तो √ में 0 1 जोड़ दो दोनों को 841। इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक अगर 1 है तो भाई अगर ये रूट में है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कि जिसका इकाई का अंक का वर्ग करने पे 1 आए। देखो पहले में इकाई का अंक कितना है 2, 2 का वर्ग 4 आएगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 3, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, हमें 1 चाहिए, बी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 है इकाई का अंक, 9 का वर्ग करेंगे कितना 81, उसमें 1 ही आता है, ये हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में 5, 5 का वर्ग 25, ये भी नहीं हो सकता। या फिर आप ध्यान रखें कि 841 कितने का वर्ग होता है 29 का वर्ग होता है। अगला सवाल है इसमें, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल, भाई सबसे बड़ी भुजा कितनी है 17, देखिए क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान है, 1/2। अगर ये कर्ण है तो इसमें से एक भुजा 8 आधार होगी और दूसरी क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, 15 × 4 कितना आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। लास्ट सवाल, एक समकोण त्रिभुज की, फिर से समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ये उसका कर्ण होगी, तो इससे हमें मतलब है नहीं, 1/2, शेष 2 बची भुजा आधार और ऊंचाई होंगी, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यहाँ 2 से काटेंगे इसे कितनी बार 8 बार, 8 × 3 = 24 और 0 की 0, आंसर क्या आएगा 240। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसी तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कांस्टेबल और आरपीएफ SI इनके पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा आपको सूत्र ध्यान रखना है और इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। बहुत ही आसान सवाल थे ये वाले। इससे आगे हम अगला देखेंगे समांतर चतुर्भुज, जिसमें कि आपके वर्ग आएगा, आयत आएगा, वो पूरी वीडियो उस वाले टॉपिक पे बनाई जाएगी। अगर इनमें सवालों में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।